स्वागत है आप लोग को सीजन क्लासेस पे। दोस्तों आज फिर दोबारा मैं आया हूँ आप लोग के सामने इंग्लिश का एक चैप्टर लेकर के। इंग्लिश का ये पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर है जिसका नाम है थिनर देन अ क्रिसेंट। क्रिसेंट जो है क्या होता है? क्रिसेंट जब मून सबसे पतला साइज में जब होता है चांद टाइप का, तो उस साइज को क्रिसेंट बोलते हैं, है ना। यानी कि उससे भी पतला है ना, थिनर देन अ क्रिसेंट, यानी चांद का जो पतला स्वरूप होता है उससे भी पतला। आखिर क्या है उससे पतला, क्या हो गया था उससे पतला? इस चैप्टर में, इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं उस राइटर के बारे में, उस पोएट के बारे में जिन्होंने ये लिखा, जिनका नाम है विद्यापति। इनका जन्म जो है वो मधुबनी बिहार में ही हुआ था, है ना। गांव का नाम है बिसापई, ठीक है। और ये बहुत ही वेल नोन मतलब कि पोएट है जिन्होंने कृष्ण और राधा के प्रेम के ऊपर बहुत सारा इंडियन माइथोलॉजिकल गाना भी लिखा है और बहुत सारा पोएट्री भी लिखा है। तो उनके प्रसंग से ये बहुत ही ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे, और इसीलिए इन्होंने राधा और कृष्ण के बारे में, जो उन दोनों के बीच में जो सात्विक प्रेम था, उनको इन्होंने कई कविताओं में और कहानियों में व्यक्त किया है। और ये बड़े सेंसेशनल और सीरियस राइटर थे जिन्होंने जो राधा के दिल में जो अगाध प्रेम था उसका चित्रण किया है, और राधा किस तरह से कृष्ण जी से मिलने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि कृष्ण जो थे वो समय नहीं दे पा रहे थे द्वारिका जाने के बाद राधा से। तो उसके उनके आशा में वो बहुत व्याकुल रहती है, बहुत चिंतित रहती है, बहुत दुखी रहती है। तो कृष्ण का एक मित्र होता है, मतलब एक मित्र होता है जो राधा के यहाँ जाता है और उनके हाल को देख करके वो दोबारा माधव यानी कृष्ण के पास आता है और बताता है राधा का हाल। वही इस पोएम में इस कवि ने बड़े मार्मिक तरीके से, बहुत ही इमोशनल तरीके से दिखाया है। और कैसे दिखाया हम पढ़ते हैं फिर लाइन, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला लाइन आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। देखिए सबसे पहले शुरू होता है, हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कंफ्यूज्ड। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने कृष्ण जी के वियोग में, यानी कि उनके याद में इतने आंसू बहाए कि नदियां आंसुओं से भर गई है, और उसी के किनारे वो बैठ करके बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है और कंफ्यूज्ड है। तो फिर आगे है, यू आस्क हर वन थिंग शी स्पीक ऑफ अनदर, हर फ्रेंड बिलीव दैट जॉय में कम अगेन। मतलब वो बार बार अपने सखियों से पूछती है, दूसरों से पूछती है, क्या वो आएंगे, क्या कृष्ण आएंगे, क्या कृष्ण आएंगे, बार बार वो पूछती है। और उसके दोस्त विश्वास दिलाते हैं कि हाँ वो जरूर आएंगे, और वो सुन करके बहुत खुश भी हो जाती है। लेकिन फिर उनका जो होप होता है, एट टाइम्स द बैनिश होप एंड सीज टू सीज, यानी कि बार बार वो अपना साहस बनाती है कि वो आएंगे उसके दोस्तों के कहने पर, लेकिन बार बार उनका आशा टूट जाता है, कृष्ण जी नहीं आते हैं मिलने के लिए, और उस वियोग में वो तड़पती रहती है। फिर आगे इस तरफ को देख करके उनका दोस्त माधव दौड़ करके आता है और कहता है, ओ माधव, ए कृष्ण, आई हैव टू रन टू कॉल यू, राधा ईच डे ग्रो थिनर थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। मतलब माधव के पास आकर कहते हैं कि राधा का बहुत बुरा हाल हो गया है, आप मिलने जाइए उनसे, क्योंकि राधा हर एक दिन, जिस तरह से चंद्रमा हर एक दिन पतला होते चला जाता है, वो क्रिसेंट मून से भी वो इतनी पतली हो गई, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, सब त्याग कर दिया है, वो आप ही की याद में हमेशा खोई रहती है, चिंतित है। और ये जो गाढ़ा प्रेम जो है राधा का आपके लिए, वो उसके आंसुओं से झलकता है, वो बहुत ही व्याकुल है, व्यथित है आपसे मिलने के लिए, आप मिलिए। उसकी ये दशा से मैं बहुत भाव विभोर हो गया हूँ। और ये पूरा कहानी मर्मिक दृश्य जो है वो कृष्ण को बताते हैं। बस इतना ही है इस टॉपिक में। तो आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ भी मूर्ति बनता है राधा कृष्ण की मूर्ति बनती है, और जो कि सच्चे प्रेम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो वही जो है माधव कृष्ण जो है अपने दोस्त के माध्यम से राधा का हाल सुनते हैं।
तो चलिए दोस्तों, खत्म हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पोएम में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।